हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे मैथ। देखिए, मैथ का क्लास बीच बीच में रुक जा रहा है। इसलिए रुक जा रहा है ना कि बीच में हम थे नहीं, चले गए थे लखनऊ। हैं? देखिए, इसीलिए हम कहे कि जिस दिन अगर क्लास ना चले तो पीछे तक जो सिलेबस हम पढ़ा चुके हैं उसको आप लोग पढ़ लीजिए। मतलब पीछे भी मैं ये क्लास जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वो सब मैं एक बार पढ़ा चुका हूँ। ये दूसरी बार मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग उसको पीछे वाली जो वीडियो है उसमें जाकर इसको देख के कम से कम उसको पढ़ लीजिए। फिर जब ये दोबारा पढ़ेंगे तो इसमें और आसानी से समझ में आएगा। ठीक। तो देखिए, अभी तो मैथ का क्लास चल रहा है। कुछ दिन में मैं इसमें जियोग्राफी का क्लास भी चलाऊंगा। जियोग्राफी यानी भूगोल का क्लास मैं चलाऊंगा। इसलिए मैं चलाऊंगा जियोग्राफी का क्लास क्योंकि जियोग्राफी पूछता है, हर जगह पूछता है। हाँ? और मेरा एक विषय भी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जियोग्राफी स्टार्ट कर दूंगा तो मेरा भी रिवीजन हो जाएगा, आप लोग का भी आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं टॉपिक जो सिलेबस में लेके चलूंगा वो आपको पहले मैं उसके बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा कि नहीं क्या है सिलेबस, इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सारी जानकारी मैं देकर ही उसको पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक। तो आज हम लोग चलेंगे, मैथ पढ़ रहे थे हम लोग, आज हम चलेंगे औसत। औसत। औसत आप लोगों ने पढ़ा होगा। औसत, एवरेज। औसत। औसत को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? एवरेज है। ए बी ई आर ए ए जी ई, एवरेज। ठीक। ए वी ई आर ए जी ई, एवरेज। एवरेज माने औसत होता है। ठीक। औसत, देखिए औसत में कुछ सूत्र है उसको हम बता देते हैं। आज सूत्र से स्टार्ट करेंगे हम। देखिए, कोई भी क्लास पढ़ाते हैं, कोई भी क्लास पढ़ाते हैं तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, पूरा जो सूत्र है सूत्र को मैं एक बार उसको पढ़ा देता हूँ कि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। अगर कह दे औसत, 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 औसत का सूत्र क्या है? औसत, औसत का सूत्र क्या है? कुल संख्या, संख्याओं का योग। क्या होता है? कुल संख्याओं का योग। ठीक। बटा के कुल संख्या, कुल संख्या। ठीक। कुल संख्या, ये सूत्र है। हाँ, ये सूत्र है, एक सूत्र। अब औसत चाल पूछ देता है, औसत चाल। चाल। ठीक। औसत चाल का सूत्र अलग होता है। क्या होता है औसत चाल का सूत्र? होता है कुल तय की गई दूरी, दूरी। ठीक। बटा के दूरी तय करने में लगा समय। दूरी तय
करने में लगा समय। ठीक, ये है औसत चाल का सूत्र। ठीक, औसत चाल का सूत्र। समझा? ये औसत का सूत्र है, औसत चाल का सूत्र है। और इसमें एक सूत्र है, ये पहला सूत्र हो गया, दूसरा सूत्र हो गया, अब तीसरा सूत्र देखिए। तीसरा सूत्र क्या कहता है? अगर कह दे कि लगातार प्राकृतिक n तक की संख्याओं का योग, कह दे लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत, n तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ठीक, औसत पूछ दे तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है n+1/2। ये होता है सूत्र। n तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है? n+1/2। इससे पहले जब हम सवाल पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग हमने बताया था। हाँ, संख्या पद्धति वाला जब हमने पढ़ाया था तो उसमें भी था कि नहीं, n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो क्या था? n कोष्टक में n+1/2। हाँ, ऐसे था ना। तो ये क्या है? n तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत, औसत पूछेगा तो n+1/2 हो जाएगा। समझा? इतना समझ में आ गया होगा कि नहीं सभी लोगों को? देखिए, जो भी ये सूत्र है, ये सूत्र हम आपको ऐसे ही बता देते हैं, स्क्रीन पे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। स्क्रीन पे दिखाने का मतलब है कि क्वेश्चन रहता है तब स्क्रीन पे दिखाने का मतलब बनता है। ऐसे तो हम इसको जितना बताएंगे सूत्र आप उतना आपको समझ में आएगा बढ़िया से, कि नहीं? ठीक, n तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत। हाँ, तो n तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या था? n+1/2 था प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ये था सूत्र। फिर अगला सूत्र हम लोग चलते हैं, क्या हो जाएगा? n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। हाँ, 3 हो गया था, चौथा n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। ठीक, देखिए, कह दे n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। जब अगर इसमें कह दे वर्गों का औसत, तो वर्गों का औसत, हाँ, तो यहां पे लिख लीजिए वर्गों का औसत बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एक क्वेश्चन में n+1, दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? 2n+1/6। ठीक, हाँ, इतना समझ जाइएगा। अगर ऐसे दिया रहेगा तो आपको इतना समझना रहेगा कि नहीं कैसे क्या कर रहा है। हाँ, समझ आया कि नहीं? वर्गों का औसत, अगर वर्गों का औसत बोल दे तो क्या हो जाएगा? n+1 एक कोष्टक में, 2n+1 दूसरे कोष्टक में, 6 यानी 6। ठीक, ये हो जाएगा।
हाँ नहीं। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन, तीसरा देखिए, तीसरा क्या कहता है। तीसरा यानी चौथा के बाद पांचवा आ जाएगा। पांचवा, पांचवा देखिए, अगर कह दे n तक n सम संख्याओं का औसत, या आप लिखिए सम संख्याओं का औसत, ठीक, सम संख्याओं का औसत, इसका सूत्र क्या होता है? हा? इसका सूत्र होता है n+1। बस यही सूत्र है, n+1, ये सूत्र है। अब छठवां देखिए, छठवां अगर तू कह दे n विषम संख्याओं का औसत, विषम विषम संख्याओं का औसत, औसत देखिए, अगर कह दे n विषम संख्याओं का औसत तो क्या हो जाएगा? n, n हो जाएगा, ठीक, n हो जाएगा, सीधी बात, n, इसका मान n हो जाएगा। अगर सातवां, सातवां अगर देखिए, सातवां कह दे गुणजों का, हाँ, के n गुणजों का औसत, ठीक, n तक की गुणजों का औसत, इसका सूत्र क्या होता है? आप लोग को पता होगा, k प्लस कोष्टक में n+1 है, n+1 है बाई 2, ये इसका सूत्र हो जाएगा, n/2। समझ में आया कि नहीं आया? यही तो है। इतना समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, हाँ, आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, चलिए आ गया तो हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन पे देखिए क्या है कि आपको पता है, हाँ? पता है कि कितना आपको करना है, हाँ, सूत्र सबको पता है कि नहीं? सूत्र सबको पता है, तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं कौन सा सूत्र कहाँ लगेगा। बताइए, सूत्र आपको पता है तो आपको सब पता हो जाएगा कि नहीं ये सूत्र कहाँ किस जगह लगेगा, है कि नहीं? चलिए तो हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए और उसको समझिए कैसे ये लगेगा। हाँ, स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन, हाँ, ठीक, देखिए ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 का औसत होगा, हाँ? 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, पहला क्वेश्चन है, ठीक। क्या कह रहा है? 10, 11, 12, 13, 14, 15 तथा और 16 और 16 और 16, ठीक, का औसत, औसत पूछा है, हाँ, औसत, ठीक, औसत पूछा है ना। अब देखिए आपको सूत्र पता है, अगर औसत पूछ दे संख्याओं का औसत
तो आपको सूत्र पता है क्या? औसत का सूत्र क्या है? औसत बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग का योग बटा के कुल संख्या। ठीक, यही सूत्र है। हाँ, यह सूत्र है। अब आपको पता है क्या है? हाँ, 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16। ठीक, बटा के कितना संख्या हो जाएंगी? 6 संख्या हो जाएंगी ना। 1 2 3 4 5 6 7 संख्या हो जाएंगी। हाँ, 7 संख्या, 7 संख्या हो जाएंगी। अब जब ये 7 संख्या हो गई तो इसको जोड़ देंगे। हाँ, अब इसको जोड़िए, 10 और 11 कितना हो जाएगा? 21। 21 में 12 जोड़ दो। हाँ, 21 में 12 जोड़ दो, 12 33। 33 में 13 जोड़ दो। हाँ, अब इसको ऐसे जोड़ दो, 6 4 10 5 15 15 15 15 3 18 18 होता ना। 18 2 20 20 1 21 21 को 1 हासिल 2। ठीक, अब इसको जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 7 2 9 बटा के 7 आ गया कि नहीं? 91 बटा के 7। अब 91 देखिए 7 से कट रहा है। हाँ, 7 एक कम 7, हाँ, 7 2 9, 7 3 21। हाँ, यानी 13 बार में कट गया। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, 13 बार में कट गया, आ गया हमारा आंसर। आपको बस समझ में आना चाहिए पूछ क्या रहा है। औसत पूछ रहा है। जब औसत पूछ रहा है तो औसत पूछने का मतलब क्या होता है? हमारा सूत्र हमको तुरंत याद आना चाहिए। अरे हाँ, औसत का सूत्र ये है, तुरंत आना चाहिए दिमाग पे। नहीं, औसत का सूत्र ये होता है कि नहीं? तो अगर आपको पता है कि नहीं औसत का सूत्र इतना होता है तो आप उसको बहुत आसानी से समझ जाएंगे। बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि नहीं औसत होता क्या है। हाँ? औसत होता क्या है, इसको तो आप आराम से समझ जाएंगे, इसमें कुछ है नहीं। समझा? चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। ऐसा क्वेश्चन हमको नहीं लग रहा है कि औसत का कराने की जरूरत है कोई भी। औसत का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, एक क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है? दशमलव में भी दे तो दशमलव में से घबराइएगा मत। दशमलव में भी आप अगर जोड़ना जानते हैं दशमलव तो आराम से आ जाएगा। एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको देखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लगा होगा कि नहीं यार इसमें यक्स दे दिया तो यक्स कैसे होगा? हाँ, ये है कि नहीं? हाँ, बताइए। दूसरा क्वेश्चन, ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, देख लीजिए। कह रहा है 11 और 23 तथा यक्स का औसत 40 है, तब यक्स का मान क्या है? ठीक, कह रहा है 11 और 23 तथा यक्स का औसत 40 है। 11 और 23 तथा यक्स का औसत क्या है? 40 है, 40 है। तो औसत 40 है, यानी औसत दे दिया है। औसत बराबर औसत कितना दे दिया है? 40 दे दिया है। कह रहा 40 है तो संख्या दिया है 11 और 23, यही दिया है ना।
11 और 23 और यक्स दे दिया है। कह रहा है यक्स का मान क्या होगा। हाँ, यक्स का मान क्या होगा। औसत का सूत्र आपको पता है, औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का, 60 में लिख रहे हैं, संख्याओं का योग, ठीक, बटा कुल संख्या, ठीक, 60 में लिखे हैं। ये मैं सोचिए कि के आगे जीरो का मतलब क्या होता है? ये हो गया। अब देखिए औसत दिया है 40, हाँ, औसत दे दिया है 40, संख्याओं का योग, हाँ, क्या हो जाएगा, 11 प्लस 23 प्लस यक्स बटा के कितनी संख्या हो जाए, 1 2 3, तीन संख्या है ना, हाँ, 3। अब इसको जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 34, 34 क्या हो जाएगा, 40 बराबर 34 बटा के 3 यक्स हो जाएगा। हाँ, यक्स हो जाएगा कि नहीं, बताइए, इतना हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया सभी लोगों को, बताइए। जब इतना हो गया तो हम क्या करेंगे, अब इसको इधर ले आके गुणा कर देंगे, 40 गुणे 3 बराबर 34 यक्स हो जाएगा। हाँ, 34 यक्स हो जाएगा, 4 3 12, 120 बराबर 34 यक्स हो जाएगा। अब देखिए ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसको इधर देख लीजिए, हाँ, माइनस हो जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 120 माइनस 34 बराबर यक्स। घटा लीजिए, 10 में से 4 गया, 6 बचा, हाँ, और यहाँ 11, 11 में से 3 गया, कितना बचा, हाँ, 8, 8 3 11, यानी यक्स का मान कितना आ गया, 86। यही था आंसर, हाँ, 86 आ गया, यही तो है आंसर। इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस आपको ध्यान से इसमें समझना है। देखिए हम इसलिए आपको हर बार सूत्र लिखा रहे हैं ना, कि जितनी बार हम सूत्र लिखाएंगे उतना बार आप उसको पढ़ेंगे। जब उतना बार आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह ये सूत्र याद हो जाएगा। कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। ठीक, इस कहावत का अर्थ जानते हैं क्या है? कि जो अभ्यास करता है, जो बार बार किसी चीज का अभ्यास करता है, तो उसमें क्या होता है, वो निपुण हो जाता है, यानी उसमें वो माहिर हो जाता है। ठीक, करत करत अभ्यास, यानी उसमें अभ्यास, जो जिस चीज का जितना अभ्यास करेगा वो उसमें उतना माहिर हो जाएगा। ठीक, और कहता है कि रस्सी आवत जाते है सिल पर पड़त निशान। ठीक, तो देखिए रस्सी आवत जाते है सिल पर पड़त निशान का मतलब समझ रहे हैं? एक जो वो देखते हैं सूत वाली रस्सी, जो नारियल के धागे की बनाई जाती है, सूत वाली रस्सी, उसको अगर आप खींचेंगे ना, किसी पत्थर पर रगड़ेंगे तो वो टूट जाती है, टूट जाती है। लेकिन उस रस्सी इतनी नरम होती है ना, वो रस्सी इतनी कमजोर होती है कि अगर उसको खींचा जाए तो वो टूट जाएगी, ऐसी रस्सी है। लेकिन पहले के समय में कुएं से जब पानी उसको खींचा जाता था, आज के समय में कहीं कुआं दिखवा नहीं करेगा, जानते हैं, आज के समय में कहीं कुआं नहीं दिखेगा आपको, पहले के समय में बहुत कुएं दिखते थे। तो उसपे क्या कहता है कि रस्सी आवत जाते है सिल पर पड़त निशान। सिल यानी पत्थर, जो वो सूत वाली रस्सी है ना, उस सिल पे क्या करती थी, बार बार घिसती थी, यानी पानी को निकालने के लिए बार बार उस पर घिसाव पड़ता था। जब घिसाव पड़ता था तो वो क्या करता था, पत्थर को भी काट देती थी, पत्थर को भी काट देती थी। तो बताइए पत्थर इतना मजबूत होता है, वो सूत की रस्सी जो उससे कितना गुना कमजोर है, वो उस पत्थर को काट सकती है। तो आप किसी चीज को क्यों नहीं सीख सकते?
सीख सकते हैं जब आपको पता हो कि नहीं, हमको ये चीज पढ़ना है, हमें यही चीज करना है, और उसी चीज में आप लग जाइए। सही बात, आप उसी चीज में लग जाइए और उसको रट डालिए। रटने का मतलब ये मत समझिए कि नहीं उसको बार बार वो करिए, नहीं, रटने का मतलब उसको इतना इतना पढ़िए, इतना पढ़िए, इतना पढ़िए ना कि वो आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाए, ऐसे छप जाए कि अगर कोई बोल रहा है, कि अगर कोई आपसे पूछ लिया कि नहीं ये क्या होगा, तो आपका उत्तर तुरंत आना चाहिए कि नहीं हाँ ये होगा, ठीक, इसका उत्तर ये होगा। समझ में आ गया? तो वही कहते हैं कि हम सूत्र इसीलिए लिखाते हैं कि आप लोग सूत्र को बार बार पढ़े। जब बार बार पढ़ेंगे ना तो ये सूत्र क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। जब याद हो जाएगा तो कभी भी सवाल आएगी तो आप उस सवाल में आराम से इसको कर लेंगे कि नहीं। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? एक क्वेश्चन ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, हाँ, उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, क्योंकि हमको नहीं लग रहा है कि वो क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हाँ, थोड़ा वो भी टेढ़ा है, ही ऐसा ही है क्वेश्चन। तब तक देखिए आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो क्वेश्चन, तब तक हम इसको मिटा देते हैं। चलिए, तीसरा क्वेश्चन। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 8 12 यक्स 16 यक्स 1 16 यक्स 2 तथा 4 का औसत 16 है, तो यक्स 1 और यक्स 2 का औसत क्या होगा? देखिए इसको करेंगे कैसे। हाँ, अब समझिएगा, इसको थोड़ा सा आप लोग समझेंगे तभी ये लगेगा। औसत का सवाल है ना। क्या कह रहा है, 8 12 यक्स 1 प्लस 16 प्लस यक्स 2 प्लस 4 बराबर, मतलब का औसत दे दिया है। उसी तरह औसत औसत दे दिया है कितना, 4, नहीं भी 16 दिया है ना, 16 दे दिया है। और हमें रखना कैसे है सूत्र में, 8 प्लस 12, सूत्र आपको पता होगा औसत बराबर क्या होता है। हाँ, तो औसत 16 दे दिया। हाँ, 16 दे दिया, आप ऊपर संख्याओं का योग बटा के कुल संख्या होता है, तो क्या करेंगे, 8 प्लस 12 प्लस यक्स 1, ठीक, प्लस 16 प्लस यक्स 2 प्लस 4 बटा के, आप देखिए इसको गिन लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 संख्या हो जाएगी। हाँ, 6 संख्या हो जाएगी। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इसको हम जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, हाँ, इसको पहले इसको जोड़ लेंगे। हाँ, इसको जोड़ लेंगे, 16 16 4 20 20 20 12 32 32 8 40, हाँ 40, हाँ 16 बराबर 40 प्लस यक्स 1 प्लस यक्स 2 बटा के 6 हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा ना। अब देखिए ये आएगा इधर, हाँ इधर आएगा, क्या हो जाएगा, 16 गुणे गुणे 6 बराबर 40 प्लस यक्स 1 प्लस यक्स 2
हो जाएगा 16 छक्का 96 है, 16 छक्का 96, 96 बराबर 40 प्लस x1 प्लस x2। ठीक, तो 40 इधर जाएगा, 96 माइनस 40 बराबर x1 प्लस x2 हो जाएगा। इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 5 4 9, 56 बटा के x1 बराबर x1 प्लस x2। ठीक, x1 प्लस x2 आ जाएगा। अब देखिए, अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, अब थोड़ा सा इधर देख लीजिएगा। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, 56 बराबर 2x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 56 बटा के 2 बराबर x। हो जाएगा, बताइए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 2 गुना के 4, 2 8 16 यानी 28, ये आ गया x का मान, आंसर। ठीक, आंसर आ गया 28, यही तो है। इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस आप लोग को ध्यान देना था। थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो ये सवाल तो कुछ नहीं। बताइए, ये सवाल कुछ है? कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान देना है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन सूत्र पे ही क्वेश्चन है, उसको ध्यान दीजिएगा। क्या ए और बी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ना क्वेश्चन? देखिए, ये तो कुछ है नहीं, इसको बस आपको समझा देंगे। ये जल्दी जल्दी आपको समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन बहुत ज्यादा वो नहीं है कि ये आपको ना समझ में आएगा, आराम से समझ में आएगा, बस आपको समझना आना चाहिए कि नहीं ये कैसे इसमें लग गया है। चौथा क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। कह रहा है ए और बी का औसत होगा, ए और बी का, ए और बी का औसत, औसत होगा। आपको सूत्र पता है औसत? औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। ठीक, ये सूत्र होता है। औसत पूछा, ए और बी कोई संख्या ये नहीं है, ए प्लस बी बटा के 2, 2 संख्या है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस और कुछ नहीं हो, यही तो है। इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना। उसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है यदि ए बी सी डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हो तो उसका औसत क्या होगा। चलिए देखिए पांचवा क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं पांचवा क्वेश्चन। चलिए देखिए, क्या कर रहा है, ए बी सी डी, ए बी सी डी 4 क्रमागत विषम संख्या है ना, विषम, विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत। अच्छा, विषम संख्याओं का औसत का हमने सूत्र लिखवाया है। क्या है विषम संख्याओं का औसत? विषम संख्याओं का औसत का सूत्र क्या हमने लिखवाया है, विषम
विषम संख्या का औसत क्या है? n। ये सूत्र है, विषम संख्या का औसत n है ना। हाँ, तो आपको पता है जब n है तो n में क्या हो जाएगा? हाँ बताइए, n में क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा n वाला में? चार है ना, चार विषम संख्या है, तो ये चार ठो विषम संख्या है, तो इसका हम कहते हैं n बाई कुल संख्या ना, कुल संख्या ऐसे रख सकते हैं जब कोई नंबर ना दिया हो तो। हाँ, तो a प्लस b प्लस c प्लस d, हाँ, बराबर 4 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं a b c d बराबर 4। यही हो जाएगा आपका आंसर। कुछ नहीं, बस सूत्र पे रखो, सीधा आ जाएगा। फिर अगला क्या कहता है? हाँ, कह रहा है ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत पूछ दिया है, सी डी ई, यानी यहाँ पे ई कर दीजिए, ठीक, फिर यहाँ पे ई कर दीजिए, बस यहाँ पे 5 कर दीजिए, बस हो गया, हो गया, बस। और क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस सेम चीज यही करना है। हाँ, 5 क्रमागत का रहेगा तो इसको यहाँ पे प्लस ई कर दीजिएगा, हाँ, और यहाँ पे 5 हो जाएगा, बस हो गया, काम तमाम, खत्म। यानी ये छठा क्वेश्चन था। हाँ, छठा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? बताइए, समझ में आ रहा है ना सबको? चलिए, समझ में आ रहा है तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपके स्क्रीन पे दे रहा होगा अगला क्वेश्चन, हाँ कि नहीं? पढ़िए उसको, अगले क्वेश्चन को, 7वां क्वेश्चन, ठीक। कह रहा है 1 से 20 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत होगा। 1 से 20 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत होगा। अच्छा, 1 से लेकर 20 तक सभी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होती क्या है? हाँ, जो एक और स्वयं से कटे वो क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। एक और स्वयं से कटे, एक और स्वयं से कौन कौन सी संख्या 1 से लेकर 20 तक में? 1 से 20 तक की अभाज्य संख्या का औसत, ठीक, औसत। अब देखिए 1 से लेकर 20 तक की अभाज्य संख्याओं का औसत पूछ दिया है, तो आपको पता है कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं से कटती हैं वो क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। हमने जब शुरुआत में पढ़ाया था तो उस समय हमने लिखवाया था कि वे संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं जो एक और स्वयं से कटे, यानी दो किससे कटता है? एक से कटता है और दो से कटता है। और कोई संख्या है दो से कटना, दो को काटने वाली? नहीं। 3 किससे कटता है? एक से कटता है और 3 से कटता है। 5 किससे कटता है? एक से कटता है और 5 से कटता है। 7 किससे कटता है? एक से कटता है और 7 से कटता है। हाँ? 9 नहीं होगा, 11 होगा। 11 किससे कटता है? एक से कटता है और 11 से कटता है। हाँ? 13 किससे कटता है? एक से कटता है और 13 से कटता है। हाँ? 17 किससे कटता है? एक से कटता है और 17 से कटता है। हाँ? 19 किससे कटता है? एक से कटता है और 19 से कटता है। ठीक, यानी इतनी संख्याएं हो जाएंगी जो 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं में आ रही हैं। ठीक है कि नहीं? कि नहीं बताइए, इतनी संख्या हो जाएंगी कि नहीं? 2 3 5 7 11, 2 3 5 7 11, ये इतनी संख्याएं हैं जो एक और स्वयं से दोनों से कट रही है। हाँ,
यही चीज है, यही चीज हम बता रहे थे आपको। हाँ, समझना है? यानी ये 1 और 0 से दोनों से कट रही है। हाँ, तो अब क्या करेंगे हम इसको प्लस 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 बटा के कुल संख्या हो जाएंगी। है, आप कितनी संख्या है? 1 2 4 5 6 7 8, यानी 8 संख्या हो जाएगी। 8 संख्या हो जाएगी। अब इसको जोड़ लेंगे। जोड़ लेंगे। 3 2 5, 5 5 10, 7 17। 17 17 दुना के 34। 34 34 में 11 जोड़ दो, 35। 34 35 45 हो जाएगा। 45 में 13 जोड़ दो, 5 3 8, 5 58, 58 में 19 जोड़ दो, 77। कितना हो जाएगा? 77। 77 बटा के 8। ठीक, क्या हो जाएगा? 77 बटा के 8। अब देखिए 77 बटा के 8 अब जब काटेंगे तो ये दशमलव में जाएगा, तो दशमलव में जाएगा। इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 दशमलव कितना आ जाएगा? 625। ये आ जाएगा आपका आंसर। समझा? 9.625 यही आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? देखिए विषम विषम अभाज्य संख्या अगर बोलेगा, अभाज्य संख्या आपकी यही है। विषम संख्या बोलेगा, विषम संख्या वे संख्या जो 2 से न कटती है वो विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या हम आपको बताएं कौन कौन सी होती है। सम संख्या आपको बताएं जो 2 से कट जाए वो सम संख्या होती है। हा? ये चीज हम आपको बता चुके हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग देखिए उसको क्या कहता है। हाँ? देखिए देखिए घबराने वाली कोई बात है ही नहीं, कैसा भी क्वेश्चन आए बस आपको समझ में आना चाहिए। हाँ? 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए क्या कहता है। ठीक, 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख रहा होगा, कह रहा है 1 पे पावर 2, 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 2, 4 पे पावर 2, 5 पे पावर 2, 6 पे पावर 2, 7 पे पावर 2 का औसत क्या है? यानी 1 से लेके 7 तक है। 1 पे पावर 2, 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 2, 4 पे पावर 2, 5 पे पावर 2, 6 पे पावर 2, 7 पे पावर 2 का औसत। ठीक, आपको पता है औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब होता है संख्याओं का। है, औसत का सूत्र आपको पता है क्या होता है? औसत 60 में लिख रहे हैं। हाँ, ठीक, संख्याओं का योग, ठीक, बटा कुल संख्या। ठीक, कुल संख्या, ये सूत्र है। बताइए, ये सूत्र है, पता है कि नहीं? तो अब इसको हम क्या करेंगे? 1 पे पावर 2 प्लस 2 पे पावर 2 प्लस 3 पे पावर 2 प्लस 4 पे पावर 2 प्लस 5 पे पावर 2 प्लस 6 पे पावर 2 प्लस 7 पे पावर 2। ठीक, संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो जाएगा। इतना इतना तो आप कर लेंगे, बताइए कर लेंगे ना? अब देखिए, अब इसको हम अगर तोड़ेंगे तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? अब देखिए, तोड़िए इसको। एक का एक में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 में 2 का गुणा करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा। हाँ, 3 3 का 9 हो जाएगा। हाँ,
4 चौको 16 हो जाएगा, हाँ 5 बचे 25 हो जाएगा, ठीक 6 6 के 36 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, हाँ 49 हो जाएगा, ठीक बटा के 7 हो जाएगा। मतलब स्क्वायर किया तो उसको बदल दीजिए स्क्वायर को, हो गया। इतना समझ में आया, हुआ कि नहीं? हाँ अब देखिए जब इतना हो जाएगा तब अब इसको क्या करेंगे, 4 1 5 5 4 9 5 14, हाँ 14 16, हाँ 16 और 25 36 और 39 जोड़ लीजिए सब जोड़ने के बाद कितना आ गया, 4 4 9 4 13 15 16 4 10 9 9 10 10 10 100 कितना आ जाएगा, 140 140 बटा के 7, ठीक आ जाएगा 140, 7 दूना के 14 यानी 20 बार में कट गया है, 20 बार में कट गया, ये आपका आ गया आंसर, समझ में आया? 20 बार में कट गया, ये आपका आ गया आंसर, समझ में आया? यही तो है, इसमें है क्या, कुछ नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए। हाँ देखिए 8 क्वेश्चन आज हल हो गया। देखिए इसीलिए हम क्वेश्चन को लिख नहीं रहे हैं, क्वेश्चन को आपको दिखा दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बस आप उसको पढ़िए, बस हम डायरेक्ट उसको रख के लगा दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि इससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हल हो जाएंगे, ठीक समझ में आया? इसीलिए हम इसको ऐसे कर रहे हैं। हाँ जहां तक हम देख रहे हैं कि टाइम भी हो गया है, हाँ टाइम भी हो गया तो हम आज इसको यहीं पे रहने देते हैं। हाँ 40 से 45 मिनट तो बहुत है, ज्यादा क्लास चलाने लगेंगे तो आप लोग बोर हो जाएंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो आज यहीं तक इसको रोकते हैं, कल हम इसमें और कंटिन्यू करेंगे, और भी कंटिन्यू करेंगे इसमें, जो और क्वेश्चन है सबको हम एक तरफ से बताते चलेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, ठीक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।